दिस वाज द लास्ट क्लास बच्चों, इंडेक्सेस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आप 2-3 मिनट ले लो और इनको देख लो एक बार। x रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर m प्लस n। अगर बेसिस सेम हो यू सिंपली ऐड बोथ पावर्स। अगर दोनों बेसिस सेम हैं तो रूल क्या कहता है, आपने पावर्स ऐड कर देनी है। ठीक है, यू विल सिंपली ऐड दीज पावर्स। ठीक है, सो ये आंसर आएगा। प्रॉपर्टी आपने याद रखनी। रूल नंबर 2, x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n। तो इसका आंसर क्या आना है, इसका आंसर आएगा x रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है, आपने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर देना है। ठीक है, लुक एट द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ देयर इज मल्टीपल पावर्स, अगर पावर्स ज्यादा हो जाए ना, पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो व्हाट यू विल डू, यू सिंपली मल्टीप्लाई बोथ पावर्स m into n। ठीक है, and then look at the property number 4 which says, प्रॉपर्टी 4 है कि x y रेज टू पावर n, तो आप क्या करते हो, यू सिंपली स्प्लिट दिस n ऑन बोथ x and y। ठीक है, सिंपली स्प्लिट दिस n ऑन बोथ x and y। अब इन सारी प्रॉपर्टीज की ना, ये देखिए मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये एग्जांपल जो है ना, ये वाली, ये देखो जो पिंक कलर में एग्जांपल है बेटा। ठीक है, x इज पावर 4 इंटू एक्स इज टू पावर 2। ठीक है, तो क्या होगा, आपने दोनों बेसिस सेम है ना, दोनों x x है, तो आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे 4 + 2 विच इज x इज टू पावर 6। जो राइट टॉप राइट पे है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद है जी x इज टू पावर 6 ओवर x स्क्वायर। तो आपको पता क्या करना होता है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 6 में से 2 को करना है सब्ट्रैक्ट, तो यू विल गेट x इज टू पावर 4। ठीक है, और जो थर्ड है वो है प्रॉपर्टी 3। ये देखिए एग्जांपल दी हुई है, एक्स क्यूब और ऊपर 2 है, तो आपने क्या करना है, दोनों पावर के ऊपर पावर आएगी तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। पावर के ऊपर पावर आए तो मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी 4 है, और उसमें भी आप देख लें 2x होल पावर 3, तो क्या करोगे, सिंपली स्प्लिट दिस पावर ऑन 2 एंड x। ठीक है, तो मैंने क्यूब, इस क्यूब को 2 के ऊपर स्प्लिट कर दिया और x के ऊपर भी स्प्लिट कर दिया। तो यू कैन सी दैट द आंसर इज 8x क्यूब। ठीक है, और उसके बाद बच्चों प्रॉपर्टी 5 की, लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, आई रिमेम्बर, और इसमें ये था, प्लीज लुक एट दिस, कि इफ यू हैव जस्ट लाइक प्रॉपर्टी 4, वहां मल्टीप्लाई हो रहा था ना, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जब दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो दैट मीन्स इट्स अ मल्टीप्लाई साइन। ठीक है, और वहां मल्टीप्लाई था, बट इन दिस प्रॉपर्टी वी हैव डिवाइड, एक्स ओवर वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाय वाई होल पावर n। तो आप क्या करोगे, ये n आप किस किस को दे दोगे, x को भी दे दोगे, y को भी दे दोगे, मीन्स टू से x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर n। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। ये देखिए, ये देखिए प्लीज, ये प्रॉपर्टी बच्चों मैंने यूज की है इधर, वो एग्जांपल दिए मैंने। ठीक है, अगर लिखा हो, लेट्स सपोज, ये देखिए, अगर लिखा हो बच्चों 2/3 होल पावर 3, तो क्या होगा, क्या होगा, यू विल सिंपली गिव दिस 3 टू, ये आपने 3 जो है ना, इसके ऊपर भी लाइक स्प्लिट करना है और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 raised to power 3, you can see, and then divided by 3 raised to power 3। so you know that 2 raised to power 3 means, आपको पता है क्या होता है भाई, क्या मतलब होता है 2 raised to power 3 का, वो लिखा हुआ है 2 times 2 times 2, तो दैट इज 8, आपने 8 लिख देना है। इसी तरह 3 raised to power 3 का मतलब क्या होता है, यू कैन सी 3 times 3 times 3, so that is 27। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 8/27। ठीक है ना। इफ यू लुक एट द एग्जांपल 2, ये देखें जरा, एक और भी मैंने एग्जांपल दी थी, लुक एट दिस प्लीज, खुद समझे। अगर 3/4 रेज टू पावर 2 है, तो बच्चों इसका क्या आएगा, आप इस 2 को स्प्लिट करोगे 3 के ऊपर भी, और इस 2 को स्प्लिट करोगे 4 के ऊपर भी, तो इसका आंसर आएगा 3 स्क्वायर विच इज 9 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर विच इज 16। ठीक है, यहाँ तक हमने सारा पढ़ा हुआ। ठीक है, अब मैं आपको इनकी जो है ना प्रॉपर्टी नंबर 6 to 10 वो आज हम पढ़ेंगे, और हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। हम एक काम करते हैं ना, हम पहले इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके साथ सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस आज और कर लेंगे।
और स्टूडेंट्स ये एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए सर, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये आई थिंक हमने कल किया भी था, बट ये सॉल्व नहीं हुआ मेरे पास। सो m रेज टू पावर 3 इंटू m रेज टू पावर 5। तो आज हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 दोबारा रिवाइज भी की, ठीक है। विच सेज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, विच सेज a रेज टू पावर m, वहां मैंने x लिखा था, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर m, अगर बेसिस सेम सेम हो, दोनों a हैं, तो आंसर क्या आएगा, a रेज टू पावर m प्लस n, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अब मैं अप्लाई करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो m रेज टू पावर 3 इंटू m रेज टू पावर 5 है, इसका आंसर आएगा, ये देखिए दोनों सेम सेम है ना, तो एक बार लिखिए m होल रेज टू पावर 3 प्लस 5, आंसर आएगा m रेज टू पावर 8, ठीक है। ये इसका आंसर 1 नंबर में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, बेसिक क्वेश्चंस खत्म हो गई जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके ना। अब हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। हाँ, एक ये देखो, क्वेश्चन 47। आज आपने इसको क्वेश्चन 2 कहना है, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसको 1 के, इसको 2 के, आपने ये नंबर नहीं देखा, जस्ट इग्नोर दिस नंबर, सिंप्लीफाई दिस। अब ये क्या है, ये देखिए, x is to power 12 divided by a whole raised to power 2 over 3। अब इस बात का मतलब क्या है बच्चों, ये देखें जरा, लेट मी टेल यू which property I will use first। So बच्चों, I will use first of all a over b whole power n। तो आप क्या करोगे, a raised to power n divided by b raised to power n, ये यूज करोगे ना। If you remember, this was property, I probably it was property number 5, ठीक है। आप देख लें प्लीज, अपने नोट्स देख लें। तो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। आप सबसे पहले इस 2 over 3 को स्प्लिट कर दोगे, न्यूमिनेटर पे भी एंड देन डिनोमिनेटर पे भी, मतलब ये पावर आपने दोनों सेपरेट करनी है ना। x रेज टू पावर 12 को भी दे दो ये पावर, डिवाइडेड बाय 8 रेज टू पावर 2 over 3, मतलब 2 over 3 आपने क्या करना है, दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे लगानी है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखें जरा, अब देखें जरा, if you remember, there was another property which says a raised to power m whole raised to power n। अगर पावर के ऊपर पावर आती थी तो यू सिंपली मल्टीप्लाई बोथ पावर्स, ठीक है। तो अब एक पावर है 12 एंड देयर इज अनदर पावर व्हिच इज 2 over 3। तो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू पावर्स, तो बच्चों, तो आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देगी। अब क्या होगा, ये देखो, थोड़ा सा मेंटल मैथ बेटा यूज करें, और यू हैव द कैलकुलेटर एज वेल, that if you multiply this 12 this with this 2 over 3, तो सोच भी सकते हैं, थोड़ा सा मेंटली आप सोच सकते हो, नहीं तो लिख दें 12 into 2 over 3 divided by, how can I write 8, how can I write 8, Shumaima please बताए ना, can I write 8 as 2 raised to power 3, yes or no बच्चों। Yes, you can write. so क्या होगा, ये देखें भाई, 12 into 2 is 24। वैसे तो हम कैंसिल भी कर सकते थे, 3 1s are 3 4s are, ठीक है, एंड देन 4 2s are 8, तो एक ही बात है। तो 12 2s are 24 over 3, ये पावर है बच्चों, डिवाइडेड बाय, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे प्लीज, ठीक है ना, आप मेरे साथ साथ लिखा करें, पहले हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे, आप मेरे साथ साथ लिखें बच्चों। एंड देन ये देखिए जरा, ये जो है 3 into 2 over 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2 into 3 2 6 over 3। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, x is to power 24 over 3 is 8,
and then divided by 2 raised to power 6 over 3 is 2. So students, x raised to power 8 divided by 2 raised to power 2 is 4. बच्चों इस क्वेश्चन का ये आंसर है. कॉपी करें शाबाश. अच्छा बेटा, इस बैटरी के अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो आप उस जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें. मैथ्स ये नहीं है कि आप सोचे सर हम हमें कोई ऐसा टूल बताएं कि हम वो सीखें एंड देन लाइक वी आर डन विद द होल चैप्टर एंड वी आर डन विद द होल एक्सरसाइज. ऐसा नहीं होता. आपने छोटे छोटे, लेट्स सपोज अब ये क्वेश्चन आपने किया, अब मुझे बताएं अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ अगर आपको ये समझ आ गया, ठीक है जी, अब्दुल्ला बताएं प्लीज. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने 2 विद द पावर ऑफ 3 लिया है, तो यहाँ पे हम 4 विद द पावर ऑफ 2 नहीं ले सकते? हाँ बेटा. सर जो आपने 8 को 2 विद द पावर ऑफ 3 बनाया है, अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं? सर इधर 4 विद द पावर ऑफ 2 नहीं कर सकते? अभी चेक कर लेते हैं. ये देखें जी, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सर यू रोट 8 एज, you know beta, 8 can be written as 2 times 2 times 2, so that is 2 raised to power 3. Now what you are saying is कि सर मैं 8 को लिख सकता हूँ 4 times 4, तो बेटा ये तो 4 स्क्वायर 16 होता है ना, क्या ख्याल है? नहीं अब्दुल्ला, ओके सर, आपको मिस्टेक समझ आ गई? यस सर. हाँ तो बेटा वो तो 16 होता है, वो तो 8 तो नहीं होता. ये तो 16 होता है भाई. ठीक है, तो ये आप गलत कह रहे थे, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ ऐसे. ठीक है. अच्छा, मैंने कहा था बेटा कि आपने ये नहीं होता, आपने क्या करना होता है, छोटे 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 कॉन्सेप्ट सीखने हैं एंड देन उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको मैथ्स आता जाएगा. ठीक है, अब एक महीना ये प्रैक्टिस करें. अब लेट्स सपोज ये देखिए मैंने क्वेश्चन किया, अब इस जैसा क्वेश्चन आई डोंट नो कि इसमें इसमें होगा या नहीं वर्कशीट में, तो मैं खुद करता हूँ. मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ खुद से बना के. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज पावर 12, तो आई कैन गिव एक्स इज टू पावर, मैं लिख देता हूँ एक्स इज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 9 raised to power 3/2. 100% सेम क्वेश्चन है मुझे, सेम क्वेश्चन है. ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन की. तो थोड़ी सी जगह है यहाँ पे कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. x raised to power 8 divided by 9 whole raised to power 3. तो सेम कॉन्सेप्ट बच्चों आपने अप्लाई करना है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया. सो लेट्स स्टार्ट. So in this question, first of all, beta, you split this 3/2 on both numerator and then denominator. This was step number 1. Step number 2, x is to power 8 multiplied with 3/2. थोड़ा सा मेंटल मैथ्स करें बेटा. ये लिखिए, ये जो मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ ना, ये मेंटल मैथ्स होता है. दिस वाज हाइलाइटर, ये पेन नहीं है. ये देखें, दिस इज अ हाइलाइटर. तो बेसिकली आप ऐसे ना सोचा करें कि यार अगर मैं इफ आई मल्टीप्लाई 8 with 3/2, तो व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली below 8 this is 1, so 1 will multiply with 2 and 8 will multiply with 3. तो आप सोचें क्या होगा मेंटली. so 8 into 3 is 24 divided by 2. तो this is how you do mental maths. ठीक है बेटा. so ये आएगा 24/2 divided by, अच्छा अब मुझे बताएं अब्दुल्ला बेटा, आप बताएं हाउ कैन आई एक्सप्रेस दिस 9 को मैं कैसे लिखूं बच्चों? सर 3 विद द पावर ऑफ 2. वेरी गुड, 3 raised to power 2. अच्छा, अब बताएं भाई x raised to power
24 divided by 2 is 12 divided by students again 3 sorry ये 2 है और ये 3 over 2 है. If I multiply 2 with 3 over 2, so what will happen? 2 into 3 is 6 over 2, so which is 3. तो मैं आपको कहूंगा encourage करूंगा बेटा कि आपने डायरेक्ट लिखे आंसर में, or you can say कि 2 will be cancelled out with this 2. Anyways, the answer is 3 raised to power 3, which is 27. Okay, ये समझ आ गया? सर ये लास्ट पार्ट आप रिपीट कर सकते हैं, ये 3 क्यूब वाला. अच्छा बेटा, you know what is 3 cube means? That means आपने इस 3 को लिखना है 3 times. जो पावर होती है ना उतनी दफा लिखना होता है ना इसको. क्या ख्याल है? ऐसे आपने नीचे 3 क्यूब क्यों लेकर, ऊपर तो 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3/2 है. अच्छा, do you have calculator right now? नो सर. Okay, you should have calculator beta while taking maths class. ठीक है, but let me tell you, you will multiply this 2 with 3 over 2. ठीक है, if you multiply this 2 with 3 over 2, तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, यहाँ शो करता हूँ. आपको पता ना बेटा पावर्स मल्टीप्लाई करनी है ना, ऐसे ही है बेटा. Do you know this that we will multiply these two powers? यस सर. Okay, so what will happen if you multiply this 2 with 3 over 2? बताएं जरा क्या क्या आंसर आना चाहिए इसमें. 6/2. वेरी गुड. तो क्या 6 over 2 क्या होता है बेटा? 6 over 2 क्या होता है जी. बेटा? व्हाट इज 6 over 2? इज इट 6 और 2. हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? 6 को 2 को डिवाइड करें तो क्या आता है? 3. दैट्स इट. यही लिखा हुआ है ना, चेक करें. ये मल्टीप्लाई हुआ तो पावर क्या आ गई? 3 आ गई. ऐसे ही है, जी. यही मैंने किया. चले भाई अभी एक क्वेश्चन करें. शाबाश. Let's start this question, bachcho. Y raised to power 6 divided by 27 whole raised to power 2 over 3. बेटा सेम स्टेप्स दोबारा करने हैं. ठीक है, लेट्स डू द सेम स्टेप्स अगेन. डू इट योरसेल्फ बच्चों प्लीज. ये मैं हेल्प नहीं करूंगा. शुमामा बेटा प्लीज करेंगे. Okay, sir. डन बच्चों, हो गया. यस सर, डन. चलिए ये देखें. The first step is y raised to power 6 whole raised to power 2 over 3, 27 whole raised to power 2 over 3. ये मेरा इक्वल कहाँ जा रहा है?
equal equal next. So y raised to power, हाँ जी कौन बताएगा? What will be 6 times 2 over 3? सर 4 आएगा डिवाइड करके। जबरदस्त भाई जबरदस्त। 6 2s are 12, मैं मेंटल मैथ्स कर रहा हूँ। 6 2s are 12, 12 divided by 3 is very good, 4. अच्छा, how can I express this 27? सोचे भाई सोचे प्लीज। Can I express 27 as 2 raised to power, sorry, 3 raised to power 3? Yes. That's it. क्या है बेटा इसका आंसर? जो इसका आंसर क्या आएगा डिनोमिनेटर का? हाँ बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई? 3 square. Very good. And then y raised to power 4 divided by 3 square is 9. ये आंसर, ये आंसर है बच्चों। Any confusion बच्चों? No, sir. So now let's continue with the remaining properties. सर 3 क्यूब क्यों आएगा फिर से? मैं समझ नहीं आया। कहाँ पे? कहाँ पे? सर ये आ, This one? नहीं इसके ऊपर जो है। ये वाला? जी अच्छा, ये क्या लिखा है बेटा? 27। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। ये आपने बेटा क्लास के बाद ना प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जो बता रहा हूँ ना ये स्पेशली बेटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? लुक एट दिस बॉक्स। अगर लिखा हो टू, क्या हो, अगर लिखा हो बेटा 2 स्क्वायर, व्हाट डज दैट मीन? 2 multiply 2। एंड द आंसर इज 4। यस। अगर लिखा हो 2 रेज़ टू पावर 3, क्या मतलब है इसका? 2 multiply 2 multiply 2 सो द आंसर इज is 8। अगर लिखा हो 3 स्क्वायर तो इसका मतलब क्या है? 3 multiply 3 9। अगर लिखा हो 3 रेज़ टू पावर 3 इसका मतलब क्या है? 3 times 3 3 times multiply 3 multiply 3 multiply 3 क्या आंसर आएगा इसका? 27। बेटा ये देखिए 27 लिखा हुआ था, जी I replace 27 with alternate. ओके सर। ठीक है, ये आपने याद रखना बेटा, ये बड़ी फेमस वैल्यूज है ना कैम्ब्रिज में। ये हमारे सिलेबस की बड़ी फेमस वैल्यू। एक और भी है, 3 raised to power 4 क्या होता है? 3 times 3 times। बेसिकली आपको ना बेटा ये 81 है। तो बेसिकली आपको ना बच्चों 2 और 3 की पावर्स याद होनी चाहिए, कम से कम लाइक 5 to 6 पावर्स आपको पता होनी चाहिए। व्हाट डज दैट मीन बच्चों? अगर मैं लिखूं, आप बताएं बेटा 2 रेज़ टू पावर 2 3 4 क्या कहते हैं? 2 रेज़ टू पावर 4 क्या होगा बताएं? बताएं बच्चों। 2 times 2 times 2 times 2. So the answer is, the answer is 16. very 16. very good, very good। एक और बता दे बस, ये लास्ट है। आप बताएं क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर 5 क्या आएगा भाई? बताएं जल्दी से। बताएं बताएं बच्चों प्लीज। Sir, 32. 32। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने बच्चों रिमेनिंग प्रॉपर्टीज समझनी है। नोट्स कहाँ गए हमारे? ये देखिए, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, ठीक है।
मैं शेयर भी कर दूंगा आपसे. Now let's start with the new probability, which is 6. Students, property number 6 says a raised to power n, a raised to power 0. So the answer is 1. इसका मतलब क्या है? Students, anything, a stands for anything raised to power 0. किसी भी एक्सप्रेशन में जब पावर 0 आती है तो आपने आंसर क्या देना है बेटा? क्या One. आंसर देना है भाई? 1 देना. रट्टा मार ले बच्चों, प्लीज रिमेम्बर दिस, मेमोराइज दिस. अगर a raised to power 0 है तो आंसर 1 है. इसका मतलब क्या है? ये देखेंगे, ये देखिए. If I write 3 raised to power 0, क्या आएगा आंसर? प्लीज क्या आएगा One. बच्चों? 1. If I write x raised to power 0, क्या आएगा आंसर? One. 1. If I write maybe 10 raised to power 0, क्या One. आएगा आंसर? 1 आएगा. देखते हैं प्लीज. If I write something like 2 into x and then whole power 0, क्या आएगा आंसर? One. 1. If I write 2 into x whole power 0, क्या आएगा आंसर? One. 2. अब मुझे बताएं ये मतलब कौन सा आएगा? मुझे बताएं. स्टूडेंट्स, मुझे बताएं, क्या आपके पास इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इस ब्रैकेट की? कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई? बताएं. हाँ, सर पूरे पे ब्रैकेट. पावर लग रही है, पूरे पे पावर लग रही है. Oh yes बेटा, the above 0 is actually on the whole thing 2x. और भाई जो दूसरी sir, एग्जांपल but है, yes please explain बेटा. Ma'am, sir, but the equation that is below 2x with the power 0 and you wrote it 2. So when the x is given the power of 0, it will convert to 1 and 2 multiplied by 1 is 2. So the answer is 2. एब्सोल्युटली करेक्ट भाई, जबरदस्त. ये देखिए, इन्होंने कहा सर ये जो ऊपर 0 है ना, ये तो पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर तो 1 आएगा. लेकिन जो नीचे वाला 0 है भाई, ये 2 के ऊपर नहीं है, जस्ट x के ऊपर है. तो बच्चों, यू विल राइट 2 एज इट इज. देन ऑब्वियसली व्हेन देयर इज नो साइन, दैट मींस देयर इज अ डॉट, मींस मल्टीप्लाई. जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई तो होता है ना. अच्छा बताएं, x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? वो तो 1 होता है. तो यहाँ लिखेंगे 2.1. 2.1 means not decimal, that means 2 multiplied with 1. So the answer क्या है? आंसर इस बेटा क्या आएगा बच्चों? आंसर क्या आएगा बताएं ना. 2. ओके, एक और बताओ जरा मुझे. 3y रेज टू पावर 0, क्या बेटा इसका आंसर आएगा? बताएं प्लीज बच्चों, बताएं प्लीज, इसका आंसर क्या आएगा? Students, can you hear me? Students, Sir, one. 1. So what if I write only 3 into y raised to power 0? आप Three. बताएं भाई. 3. हाँ, 3. 3. What if I write 3 raised to power 0 into y? आप बताएं. Sir, why? y, क्योंकि 3 raised to power 0 तो 1 हो जाएगा. वैसे ऐसा कभी आया नहीं है, एक बड़ा ऑड सी सिचुएशन है ये, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज. अच्छा, आई थिंक ये प्रॉपर्टी समझ आ गई बच्चों. ये समझ आ गई प्रॉपर्टी आपको? Yes, sir. नेक्स्ट, बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है बच्चों. एंड प्लीज से दैट, से आफ्टर मी, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1. प्लीज से दिस बच्चों. बच्चों बोलो ना मेरे साथ, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1. जल्दी जल्दी बोलिए, शाबाश. Anything raised to power 1 is 1. एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1. Power पूरी 0. बात कहती है. समझ आ गया बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अब है रूल नंबर 7. रूल 7 says बच्चों, a raised to power minus n can be written as 1 over a raised to power n. Okay, a raised to power minus n can be written as 1 over a raised to power n. अब बेटा
प्लीज इसको आपने समझना है कि इसका मतलब क्या है। या देखिए बेटा, वी हैव a raised to power some negative number, नेगेटिव एन माइनस एन का मतलब यही है ना कि नेगेटिव पावर है। तो प्रॉपर्टी ये कह रही है, प्रॉपर्टी बच्चों ये कह रही है दैट इफ यू ब्रिंग दिस माइनस एन डाउन, तो आपने इसका साइन चेंज कर देना है। आपने क्या कर देना है, इसका साइन चेंज। चेक करें, माइनस एन था तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो गया, पॉजिटिव एन। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। अगर बच्चों लिखा हो x रेज़ टू पावर -4, कौन बताएगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाँ भाई, हाउ कैन आई एक्सप्रेस दिस? Can I express this 1 over x raised to power 4? बच्चों yes or no? Yes, हाँ sir. भाई, है ना? अच्छा, अगर लिखा हो y raised to power -3, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा इसको? Sir, 1 over y3. प्लीज बच्चों, ये बात आपने समझनी है अच्छे से भाई, प्लीज। अगर लिखा हो 2 raised to power -3, इसका आंसर क्या आएगा भाई? कौन बताएगा? Sir, 1 over 2 with the power of -3. ओ नो, नो -3, +3। Sorry, plus 3. अच्छा, आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर, द फाइनल वैल्यू। बेटा क्या होता है 2 क्यूब? क्या होता है बच्चों 2 क्यूब? Sir, 1 over 8. हाँ भाई, 2 क्यूब जिस क्या दिन होता तुम है? लोग आ जाते Sir, हो 8. मेरे बस एक शैडो बन जाती है। जहाँ अनाया उसके पीछे पीछे शाला। बेटा ये माइक म्यूट कर लें प्लीज। नैला, नैला, आजकल तुम मिले छुप रही है मेरे से छुप रही है, छुप रही है इधर आ। कौन बोल रहा है बेटा? माइक म्यूट करें ना प्लीज, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये बच्चों बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. एक मिनट रुक जाओ, कोई और भी एग्जांपल सोचते हैं। अच्छा बच्चों, ये प्रॉपर्टी मुझे एक्सप्लेन कर दो, मुझे समझ नहीं आ रही। प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आसान लाइक वर्डिंग? हाँ भाई, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, कौन समझाएगा? एनीवन प्लीज? मुझे बताएं ना, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? सर, ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, एनी नंबर, और उसके ऊपर अगर आपके पास जो उसके ऊपर जो पावर है वो अगर माइनस में आ जाती है, तो आप उसको डिनोमिनेटर में चेंज करके तो उसको प्लस कर देते हो पावर। ये देखो बेटा, लुक एट माय हैंड, ये देखो मैं आपसे क्लैपिंग कर रहा हूँ, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला भाई। ये देखिए, ये तो थी इसकी एक फॉर्म ना। इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म क्या होती है? अगर 1 ओवर नेगेटिव ए रेज़ टू पावर -n हो, तो आप इसको बेटा ऊपर लेके आ सकते हैं और साइन चेंज कर सकते हैं। ये है बेटा इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म, ठीक है? ये आपने दोनों ही याद रखना है। तो हम इसको यूं कहते हैं कि अगर बेटा इफ वी हैव नेगेटिव पावर, ब्रिंग इट डाउन टू मेक इट पॉजिटिव, and if it is already in the denominator with negative power, bring it up and make it positive। ठीक है? लाइक बिल्कुल आसान वर्डिंग में बोलूं ना तो ये है, अगर आप पावर को ऊपर से नीचे ले जाओ या नीचे से ऊपर ले जाओ, तो आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये बात याद रहेगी बच्चों आपको? बच्चों Yes, प्लीज sir. सुनाएं। If you bring the power from numerator to denominator or denominator to numerator, so you will simply change the sign. You will simply change the sign. ठीक है? Property number 8, and it's very important property. Property ये कहती है कि if we have a over b with some negative n, if we have a over b with negative power n, ठीक है? If we have a over b with negative power n, अब आप सोच रहे होंगे
ये तो सर पहले बता के आ चुके हैं कि नो, ये देखिए बच्चों, अभी हमने यहाँ एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसमें पावर जो थी ना पॉजिटिव, तो मैं जो अभी बता रहा हूँ ये नेगेटिव पावर है, ठीक है ना। वी हैव अ नेगेटिव पावर ऑन फ्रैक्शन। प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों, प्लीज देखें, प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप जो फ्रैक्शन है उसको फ्लिप करें, अगर लिखा हुआ है ए ओवर बी, उसको बेटा लिख दें बी ओवर ए, और जो पावर का साइन है वो चेंज करो। ये बात बेटा याद रहेगी? हाँ बच्चों प्लीज बताएं, याद रहेगी? हाँ भाई, अब्दुल्ला, शुमाइमा, प्रॉप बच्चों वेयर आर यू? अच्छा, प्रॉपर्टी बेटा ये कह रही है कि इफ वी हैव a over b any fraction, if we have any fraction with some negative power, if we have any fraction with negative power, तो आपने करना क्या है, a over b को चुप करके बच्चों आप लिख दें b over a, आप टर्न कर दें, फ्रैक्शन को फ्लिप कर दें, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। मैथ्स की लैंग्वेज में से कहते हैं रेसिप्रोकेट करना, रेसिप्रोकल लैंग्वेज, बट हम इसको आसान वर्डिंग में समझते हैं कि a over b को टर्न कर दिया b over a, ओके, एंड देन सिंपली जो पावर का साइन है वो अगर माइनस है तो उसको पॉजिटिव करके लिख देंगे। इतनी सी बात है बच्चों। आपको पता है किसी भी चीज को समझने के लिए एग्जांपल चाहिए होती है ना। लिखा हो 2/3 होल पावर -3, तो मैं क्या करूंगा भाई बताएं? कैन आई राइट इट एज 3/2, oh sorry, 3/2 raised to power +3? Yes or no? Yes. Yes. Can I split this 3 on both 3 and 2? बच्चों ये पावर जो है ये दोनों के ऊपर अलग अलग कर देंगे ना। यही तो प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी थी हमने, याद है ना? जब पावर आती है तो ऊपर नीचे अलग अलग हो जाती है। यस और नो बच्चों? हाँ भाई बताए ना। Yes. बेटा आपने बिल्कुल एक्टिव बैठने, मैंने आपसे हर अभी तो मैं क्लासेस कुछ आईपैड कुछ मोबाइल मैंने कनेक्ट किया हुआ है, जब मैंने लैपटॉप पे लेनी है तो सब बच्चों के नाम मेरे सामने होंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी उस पर कर रहा हूँ सेटिंग थोड़ी सी, तो फिर मैंने हर बच्चे को इंडिविजुअली पूछना है, तो आपने मुझसे बात करनी है, ठीक है ना। तो 3 क्या होता है भाई बताएं? Sir, 27. एंड डिवाइडेड बाय 8. एक मिनट रुकें भाई, एक और लिखता हूँ। अब लिखते हैं 3/4 रेज टू पावर -2। कौन बताएगा इसका आंसर? 4/3 power 2. माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्या करूं? Sir, दोनों को पावर असाइन करते हैं 4 की। Oh, sorry, 2. हाँ जी, दोनों को पावर 2 असाइन कर दें। वेरी गुड जी, वेरी गुड। फिर 8 over 6. 4, 6, 8 16 or Sorry, 6. 9. 8 over 14/6. 16 over 16/6. 9. 16 over 9. हाँ, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ऐसा नहीं करना ठीक है। पावर का मतलब होता है 3 into 3। ओके नेक्स्ट। अच्छा एक और करते हैं भाई, x/2 रेज टू पावर -3। आप बताएं, कौन बताएगा बच्चों? 2/x power 3. 2/x पावर 3। आप बताएं। 2 power 3 and x power First 3. answer is equal to 8. Answer 8 है. आंसर 8 है, तो बेटा डिनोमिनेटर कहाँ गया? 8 Hmm. 8 over 8 over x. x cube. x cube, 8 over x cube। ओके सबर करें। अगर लिखा हो 2x/3 रेज टू पावर -3, अब कौन बताएगा बच्चों? 3/2x power 3. बताएं 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 प्लीज, क्या करूं? 3 Sir, cube दोनों को by 3 पावर 2x असाइन cube. करते हैं। क्या होगा डिनोमिनेटर? 27 डिनोमिनेटर में क्या होगा? 27 Over by 27 by 8x. हाँ जी बेटा, आपने you 27 will by split 8x this, you will square. assign this cube on both 2 and x। at इसका 8x आंसर cube. बच्चों क्या आएगा? 27 over 8x cube. हाँ भाई, समझ आ गई बात? Yes, sir.
एक और करते हैं। नाइन ओवर एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2। क्या करूंगा बच्चों, बताएं। x x square divided by 9 and 1 power 1/2. फिर X square बोले 1/2 divided by 9 square square. 9 पावर 1/2 बेटा, पावर तो 1/2 है ना, स्क्वायर तो नहीं है ना। Okay. अच्छा आप बताएं क्या होगा बेटा, न्यूमरेटर में क्या होगा। 2 1s are 2 sir. X वेरी गुड वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा। 9 1s are sir 3. वेरी गुड। आगे तो ये आपने कैसे बताया बेटा 3। सर वो मल्टीप्लाई करके डिवाइड किए फिर। अच्छा आप गलत कह रहे हैं, पता है। तो क्या मतलब आपने क्या किया, आपने 9 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, क्या किया। तो 9 नहीं आता तो 8 आ रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं 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 बेटा, अच्छा मुझे अब समझ आ रही है कि आप सारे एक गलती कर रहे हैं कि आप इस नंबर को उठा के मल्टीप्लाई कर देते हो। भाई नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना होता बेटा, आपने पहले 9 को लिखना है 3 स्क्वायर, ये बात समझ आई। यस सर। एंड देन यू मल्टीप्लाई बोथ पावर्स। आपने भाई पावर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, समझ आई ना। यस सर। क्या आंसर आएगा बच्चों इसका। क्या 3 आंसर आएगा बच्चों। हाँ 3 शाबाश, एक और देता हूँ, एक और देता हूँ। अब हम करते हैं 6 नहीं 16 ओवर y स्क्वायर पावर -3/2। डू इट। y square ओवर y square by 16 3/2. देन uh, y, s- uh, y square 1/2. 3/2। Oh sorry, 3/2. 16 3/2. देन 6 6 6 सर 16 का 4 विद द पावर ऑफ 3 2 में कन्वर्ट करते हैं। 3 वेरी गुड। 2 into 3 6/2 is 3 एंड 16 को हमने लिखना है कैसे। 4 with the power of 2। 4 square 3/2. 2 3s are 6. 3 so 4 4 4 4 plus 16 4 सर 3 है। 4 4 क्या होता है बेटा 4 क्यूब। 64. चलें 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद छुट्टी बेटा, ठीक है। चलें एक और करें, ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं। ये करें। कॉपी पे करें। जी जी बेटा, ये 2 क्वेश्चन करे भाई जल्दी से, शाबाश।
इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताएं और छुट्टी करेंगे। बेटा आंसर बताएं प्लीज। बच्चों आंसर बताएं प्लीज। Sir, 5 over 1. Sorry, 5 over x. Say 5 over x. ओके एंड आई थिंक ये ठीक लग रहा है मुझे। यस नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट दूसरे का आंसर बताएं प्लीज। सर एक सेकेंड, 1 मिनट कर रहा हूँ। आई थिंक 8 over y क्यूब आएगा। तो जो प्लीज कंफर्म कर दें ये आंसर है। Sir, सही है। चले बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, sir.